हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पोएम 3.1, दैट इज सिल्वर। तो ये सिल्वर ये बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है। इसमें नाइट के टाइम पर मतलब एट द नाइट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी सी अराउंड, जो मून लाइट है, मून लाइट में चीज़ें किस तरह से हमें अलग दिखाई देती है, इसका बहुत ही सुंदर ऐसा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और बहुत अच्छी पोएम है। और इसमें हमें अलग अलग टाइप के फिगर ऑफ स्पीच भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सारा में जो ग्रामर है, उसके बाद राइमिंग स्कीम जो है वो राइम वर्ड्स है, फिर पूरा एक्सप्लेनेशन पोएम का, ये सब आप लोगों को मैं डिटेल में इसमें समझाऊंगी। और प्लस आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी, मतलब जो इंग्लिश वर्कशॉप है दैट एंड ऑल्सो वार्मिंग अप, ये पूरा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। कमेंट करके मुझे भी रिप्लाई कीजिए कि मतलब आपको कैसा लगा है। और अगर नए हो आप चैनल में तो प्लीज़ तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से होगी। तो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम नाउ। सिल्वर। सिल्वर ये सुनते ही वर्ड आप लोगों के आंखों के सामने एक सिल्वर कलर आ गया होगा, चांदेरी कलर, जो चांदी की चीज़ें होती है ऐसे हम सिल्वर कहते हैं। तो वो कलर जो है हमारे आंखों के सामने, देखो जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमारे माइंड में एक उसका इमेज बन जाता है। तो वो चीज़ का नाम लेते ही हमारे क्या होता है, आंखों के सामने एक उसका इमेज बन जाता है। तो यहाँ पर भी सिल्वर ये सुनते ही शायद ही आपके सामने सिल्वर कलर आया होगा या चांदी की कोई चीज़ आई होगी, ऐसे आप लोगों को सोचना है। तो सिल्वर, सिल्वर का क्या दिया हुआ है, दिस इज वेरी नाइस पोएम अबाउट द मून लाइट। तो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, रात का समय है और पूरा चांद दिखाई दे रहा है। और चांद की रोशनी में फिर हमें हर चीज़ किस तरह से दिखती है, इसका बहुत ही सुंदर सा वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो इसके जो पोएट है उसका नाम है वेटलर डेलामेर। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पोएम। स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। अभी सबसे पहले हम जो मून है उसे हम चंदा मामा कहते हैं, लेकिन मतलब वो एक मैन फिगर बन गया। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने उसे एक लेडी का फॉर्म दिया हुआ है, मतलब उसको हर कहा गया है, ही इसके बदले हर कहा गया है, मतलब एक फीमेल फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, ये सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। सो स्लोली मतलब धीरे धीरे, साइलेंटली स्लोली धीरे, एकदम से साइलेंट ऐसे। नाउ द मून वॉक्स द नाइट, और मून क्या कर रहा है, रात के समय एकदम धीरे धीरे खामोशी से चल रहा है। और वो भी कैसे, इन हर सिल्वर शूज, और वो भी अपने सिल्वर कलर के शूज, शूज मतलब शूज, शूज पहन के वो चल रही है। ठीक है, इसके पहले देखो मैंने भी रहा कहा, बिकॉज एक हैबिचुअल हो जाता है। हम लोग बार बार मतलब हम कभी भी मून को एक ह्यूमन कैरेक्टर में, मतलब कैसे मैन की एक मेल कैरेक्टर में देखते हैं, तो यहाँ पर हमें फीमेल कैरेक्टर में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो स्लोली एंड साइलेंटली ये जो एस एस रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये रिपीटेशन जो आया है इसके वजह से ये फिगर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो है अपना, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच, तो फिगर ऑफ स्पीच का ये एलिट्रेशन पार्ट बन गया है। तो ये यहाँ पर मैंने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है गलती से, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आप फिगर ऑफ स्पीच लिख दो। और ये हो गया एलिट्रेशन, बिकॉज यहाँ पर एस जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर उसके बाद आप देखोगे मून को जो एक थिंग है उसे एक क्वालिटी दी गई है, ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसके लिए ये पर्सनिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे आता है कि फाइंड करके लिखो फिगर ऑफ स्पीच, तो आपको लिखना है वॉक्स द मून इन हर सिल्वर शून, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज द मून हैज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी। ओके, दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज, वो क्या कर रही है, यहाँ जाते हुए वहां जाते हुए, वो क्या कर रही है, वो पियर कर रही है, मतलब वो झांक रही है, यहाँ वहां झांक रही है और देख रही है, क्या देख रही है, सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। तो सिल्वर कलर के फ्रूट, ये सिल्वर कलर क्यों कहा गया है, बिकॉज ये सन रात के टाइम पे जो मून लाइट है
उसके वजह से हर चीज, जैसे चांदनी रात हम भी कहते हैं ना, हिंदी में भी हम कहते हैं चांदनी रात, या मराठी में हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं चांदेरी रात्र। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये हर चीज एक चांदनी की तरह से सिल्वरी कलर में दिखाई दे रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि सिल्वर फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर ट्री के ऊपर सिल्वर फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर कलर के फ्रूट, समझा? ऐसे मतलब इसका मतलब होता है सिल्वर कलर के फ्रूट ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और वो क्या कर रही है, जो मून है वो झांकते हुए देखते हुए जा रही है उनको। Then, one by one, the casemates catch her beams beneath the silvery thatch. तो यहाँ पर एक के बाद एक, मतलब वो जैसे जैसे आगे जा रही है तो एक के बाद एक जो विंडो है, विंडो फ्रेम, ऐसे खुलने वाला जो विंडो होता है जिसको दो ऐसे ओपन करने के डोर्स होते हैं, तो वो क्या कर रही है, उसमें से वो झांक रही है अंदर, और वो देख रही है उसके जो लाइट्स है, बीम्स है, वो क्या कर रहे हैं, जो सिल्वर कलर के जो रूफ है उनके ऊपर, उनके अंदर वो झांक जा रही है। ऐसे यहाँ पर कहा गया है, वन बाय वन द केसमेट कैच हर बीम। उसके जो जो ये विंडोज है, वो विंडोज क्या कर रहे हैं, उसके जो रेज है, मतलब जो चांद से निकलने वाले रेज हैं, उसे वो कैच कर रहे हैं। और फिर वो कहाँ जा रहे हैं, बीनीथ द सिल्वरी थेच। थेच मतलब रूफ, तो रूफ के नीचे सिल्वरी रूफ के नीचे उसका जो चांदनी उसकी है वो जा रही है, मतलब उसकी एक लाइट जा रही है। ऐसे कहा गया है, किसकी लाइट, तो मून की लाइट। देन काउच इन हिज कैनल लाइक अ लॉग, like a log with paws of silver sleeps the dog। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे दिया गया है कि जो डॉग है ना, वो अपने कैनल के अंदर ऐसे काउच करके, मतलब पूरे हाथ ऐसे आगे लेकर, जिस तरह से आप काउच करके नीचे बैठते हो ना, इस तरह से वो क्या पड़ा हुआ है ऐसे, एक लकड़ी की तरह। जो लॉग होता है ना, लकड़ी का बड़ा सा ऐसे टुकड़ा होता है बहुत बड़ा सा, जैसे ट्रंक का हम काटने के बाद उसके लकड़े निकलते हैं, उसे लॉक्स कहते हैं। तो वैसे वो पड़ा हुआ है विथ पॉज। पॉज क्या होते हैं, उसके जो आगे का पंजा है उसे पॉज कहते हैं। और सिल्वर, वो भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर स्लीव्स द डॉग। तो ऐसी तरह से एक डॉग वहां पर सोया हुआ है, पूरा ऐसे क्राउच करके, एक लकड़ी का लॉक पड़ा हुआ होगा उस तरह से, लेकिन उसके पाउच जो सिल्वर कलर के दिख रहे हैं। फ्रॉम देयर शैडोवी कोट द ब्रेस्ट वाइट ब्रेस्ट पीक ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप। तो यहाँ पर ऐसे दिया है कि एक ऐसा घोंसला है, मतलब एक तरह से छोटा सा एक कॉर्नर है या मकान है, वहां पर एक क्या है, एक डव है। डव कौन है, डव को आप जानते हो, जिसे हम कबूतर की तरह ही होता है, जिसे हम डव कहते हैं। तो वो वहां पर ऐसे झांक कर ब्रेस्ट, उसकी जो उसके जो फेदर्स हैं वो कैसे है, वो भी सिल्वर कलर के दिखाई दे रहे हैं। और वो ऐसे वहां पर एकदम सोया हुआ है। और जिस तरह से द ब्रेस्ट पीप, द वाइट ब्रेस्ट पीप, वाइट ब्रेस्ट मतलब जिसकी छाती जो है वो एकदम सफेद ऐसे है, और वो भी जिस तरह से ऐसे लग रहा है कि झांक रहा है, कहाँ से, तो शैडोई कोट, जो छोटा सा घोंसला है वहां से वो ऐसे, जैसे कि वो किसी मकान के यहाँ ऐसे कोने में पड़ा हुआ है और वहां से वो देख रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्स स्लीव। तो इस तरह से वहां पर एक सिल्वर कलर का ऐसे सोया हुआ है डव, तो इसे भी ये देख रहा है। अ हार्वेस्ट माउस गोज स्क्रैम्परिंग बाय। तो जो हार्वेस्ट माउस है वो स्क्रैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई। तो यहाँ पर दिया है जो हार्वेस्ट मतलब जो खेत है, खेत में एक फार्म में जो माउस है वो यहाँ वहाँ भाग रहा है, रनिंग अराउंड हो रहा है। स्क्रैम्पलिंग मतलब क्या है, रनिंग अराउंड। और उसके जो क्लॉज है, उसके देखे आपने ऐसे क्लॉज होते हैं, उसे पंजा कहते हैं हम। तो वो भी क्या है, सिल्वर दिखाई दे रहे हैं, और उसकी आंखें भी सिल्वर दिख रही है।
मतलब ये सारी चीजें मून को किस तरह से दिख रही है, तो सिल्वर सिल्वर दिख रही है। एंड मूलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। तो यहाँ पर पानी में जो सिल्वर स्ट्रीम है, मतलब छोटा सा जो नाला है, छोटी सी जो पानी का नाला है, रिवर, स्ट्रीम मतलब छोटा सा रिवर, ऐसे पानी जाता है ना, उसे स्ट्रीम कहते हैं। तो वहां पर एक मछली है और वो बिना हिले डुले वहां पर पानी में है। और वो पानी कैसा है, वाटर ग्लीम, वो शाइन कर रहा है पानी। और वहां पर बाय सिल्वर रीड्स, और वहां का जो ग्रास है, वाइल्ड ग्रास है, जंगली घास, तो जंगली घास वो भी सिल्वर दिखाई दे रहा है। और वो सिल्वर स्ट्रीम भी है। तो ऐसे सिल्वर स्ट्रीम में सिल्वर ग्रास के अराउंड जो एक फिश है वो बिना हिले डुले वहां पर है। इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इतना अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है पोएम। तो आप भी अगर नाइट में जाओगे बाहर, फुल मून जब है, तो आप जस्ट नोटिस, ऐसे रात के टाइम पे जाना है, जैसे 9:30 10 के टाइम पूरा अंधेरा होने लगता है, तब 7 7:30 बजे का टाइम नहीं। तो तब आप देखोगे ना तो मून ब्राइट ऐसे दिखाई देगा। और हर चीज़ के ऊपर जिस तरह से एक रोशनी आती है तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। एक्चुअली शहरों में क्या होता है, सिटीज़ में पूरी हमारी जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट होती है, तो उसके वजह से सब हमको इतना एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर आउटसाइड जाओगे, अंधेरा है, इस जगह पर ना आपको ये सब चीज़ें बहुत सुंदर से दिखने मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। और आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, गाँव वगैरह जाओगे ना तो याद रखना है और इसे उसका एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बाद ना मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ इसका वार्मिंग अप। तो वार्मिंग अप में क्या दिया दिया हुआ है, देखो यहाँ पर द इमेज दैट योर क्लास, सॉरी, इमेजिन मतलब सोचो, इमेजिन दैट योर क्लास हैज टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और हाउसेस। ऐसे तुम्हारे ग्रुप्स में या हाउसेस रहते हैं ना, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे हाउसेस में डिवाइड किया है। तो ईच हाउस विल हैव देयर ओन कलर, symbol, emblem, motto, dress code और common rooms with the objects of their interest and suitable furniture. Think of set of the 4 names for the groups. तो ग्रुप्स को आप सोचो कि 4 नेम आप लोगों को देने हैं। तो फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड वर्क आउट द इमेजिनरी, मतलब ये सब इमेजिनरी रहेगा, डिटेल फॉर ईच सेट। सम सजेशंस आर नेम, कलर, नेम है तो कलर, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों को ना मैंने स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर दे दिया है, यू जस्ट कंटिन्यू दैट। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ना दिया हुआ है, रीड द लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग पोएम, गेस द फील इन सुटेबल वर्ड्स टू मेक द लाइन राइम। तो यहाँ पर राइम करने के लिए हमें सुटेबल वर्ड्स डालने के लिए कहा गया है। तो सून आफ्टर डाउन राइजेस द सन, इट वेक एंड इन लाइफ एवरी वन। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये 2 लाइन दिखा दिए हैं। तो इस तरह से पूरा कैसे लिखना है मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप लोग इसे कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ यू वर आस्क्ड टू ड्रॉ अ डिटेल पिक्चर्स ऑफ द सीन डिस्क्राइब इन द पोएम, what objects, animal, natural features, etc. will you show in the picture? Make the list. तो अगर आप लोगों को इसे दिया है, if you are asked to draw the details, तो आप लोग इसमें ये जो पोएम है इसमें क्या क्या आप लोगों को दिखाई दिया, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, क्या पिक्चर आप लोगों को, फिर आप क्या क्या ड्रॉ करोगे, वो पूछा हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर देखिए दे दिया है। जैसे कैनल है, फिर थच रूफ है, फिर कैसमेट है, ट्रीज है, और डव दिया हुआ है, फिश है, डॉग है, बहुत सारे हैं ना। तो ठीक है, आप लोग इसको डिटेल में लिख लो। उसके बाद सेकंड देखो, राइट द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, सी द लैंग्वेज स्टडी पेजेस गिवन एट द एंड। ओके, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ना आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स पूछा गया है और राइम स्कीम भी पूछी गई है। तो राइम स्कीम क्या होती है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, राइमिंग वर्ड्स भी हम देखेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मून, शून, सीज, ट्रीज, कैच, कैच, लॉक, डॉग, पीप, स्लीप, बाय, आई, ग्लिम, स्ट्रीम। ऐसे ये दो दो राइमिंग वर्ड्स बन गए। अभी हमें देखना है राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम लिखने के लिए हमें लेटर्स यूज करने पड़ते हैं लाइक ABCD, और वो कभी भी आप लोगों को स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तो अभी हम जब राइम स्कीम सेम आता है ना, तो हम उसे एक लेटर से ही उसको लिखते हैं। जैसे मून है तो मून को हमने A लिख दिया है, तो शून, तो ये भी मून और शून सेम राइम है ना, इसके लिए ये भी ए हो गया। उसके बाद देखो ये शून है लेकिन ये सी है, तो इसके लिए इसे लेना है बी। तो ये सीज, ये ट्रीज सेम राइम आया है, इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका राइम स्कीम जो होगा वो बी आ गया। फिर बी के बाद आएगा क्या, अभी देखो ये ट्रीज है और ये कैच है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो गए ना, और मून से भी ये मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए बी के बाद इसे लेना है सी। ये कैच है, ये थैच है, तो ये भी सी आ गया। अगर मून है और यहाँ पर कुछ और दिया है सेम साउंड का, तो हम उसको भी ए में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको भी ए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो साउंड सिमिलर नहीं आ रहे हैं, हर एक राइम वर्ड अलग अलग है। इसके लिए लॉक को आएगा डी और डॉग भी डी, पीप को ई लिखना है, स्लीप ई है, बाय एफ है, आई एफ है, और ग्लिम जी है, स्ट्रीम भी जी है। मतलब यहाँ पर कौन सा राइम स्कीम आया है, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी। ठीक है, ये राइम स्कीम आया हुआ है। समझ में आ गया आप लोगों को। और भी कोई आगे के पोएम में हमारा होगा ना, तो और मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी जब रिपीट होते हैं तो किस तरह से होता है। ओके, और देखो यहाँ पर मैंने आंसर भी दे दिया है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ड सिल्वर, सिल्वरी इन द पोएम। इन विच लाइन डज इट ऑक्योर, व्हाट पैटर्न डज इट शोज। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो सिल्वर और सिल्वरी है आया हुआ वर्ड, ये हर एक पोएम में आप देखोगे ना, तो हर एक पोएम में यहाँ पर ये आया हुआ है। देखो सेकंड लाइन में सिल्वर, सिल्वर, सिल्वरी, फिर सिल्वर, 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 मतलब हर एक नेक्स्ट लाइन में ये सिल्वर वर्ड आया हुआ है। देखा आप लोगों को समझ में आ गया। तो वर्ड सिल्वर और सिल्वरी ऑक्योर्स इन द सेकेंड लाइन ऑफ एवरी कॉपलेट। हर एक जो कपल ऑफ वर्ड है, सेंटेंसेस है, जोड़ी है, कपल ऑफ सेंटेंस है, उसमें आया हुआ है। एंड इट शोज द पैटर्न ऑफ रिपीटेशंस फॉर प्लीजिंग इफेक्ट। तो जो इफेक्ट है उसका अच्छा लगने के लिए ऐसे यहाँ पर, तो मतलब जो पोएट होते हैं वो लोग कितना सोच कर लिखते हैं, इसका अंदाजा आप लोगों को आ गया होगा। तो इसका आंसर भी मैंने देखो स्क्रीन पर दे दिया है। अभी देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। कैन यू थिंक ऑफ अ पैरेलल सीन्स ऑफ डाउन और इवनिंग व्हेन एवरीथिंग इज स्टीप्ड इन अ गोल्डन लाइट। तो इसका आंसर भी मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। फिफ्थ देखो, द सेम लैंडस्केप अपीयर्स डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम। हर एक बार अलग अलग दिखाई देता है। सो व्हाट मैसेज कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो इससे हम कौन सा मैसेज बता सकते हैं। मतलब लैंडस्केप देखो हर बार मून आता है, लेकिन हर बार जैसे दिखता है वैसे नेक्स्ट टाइम पे दिखेगा ऐसा नहीं है, तो अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए द लैंडस्केप चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लाइट फ्रॉम द स्काई। जो स्काई का लाइट है उसके डिफरेंट अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। तो इसका भी आंसर देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। नेक्स्ट आप लोगों को सिर्फ रीड करना है, रीड द लिसनर्स एंड समवन द पोएम बाय। अच्छा, दूसरा आप लोगों को पोएम रीड करने के लिए कहा गया है उनका, तो आप लोग ज़रूर उसे सर्च करके करो। और बच्चों यहाँ पर ना मैंने देखो एप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को आज का जो पैटर्न होता है उसमें लिखने के लिए आता है कि पोएम, जो पोएट है, जो पोएम है उसका नाम क्या है, तो टाइटल क्या है, फिर उसके ऑथर कौन है। तो इसका पोएम का नाम है सिल्वर, ऑथर है वेल्थर, वेल्थर डिला मेर। फिर राइम स्कीम इसमें क्या आई थी, तो AABBCCDDEEFFGG। फिर इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या बताना चाहते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ द सिल्वरी मूनलाइट ऑन द कंट्री साइड एट नाइट। देखो गांव के साइड का दिया हुआ है। तो इस तरह से आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है, फिर इसमें से क्या हमें अच्छा लगा, तो ये सब हमें डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है,
तो ये भी मैंने डिटेल में पूरा दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर करो बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है कम से कम 2 से 3 मार्क के लिए, ज़रूर करो। और जो पूरा पोएम है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेट, उसे भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। मतलब वो रीड करने के बाद और मेरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद तो आप लोगों को डेफिनेटली ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना मैंने, उसे भी आप लोग रीड करो, मतलब आपको बहुत ही और डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ओके चलो बच्चों, तो यहाँ पर ही मैं अपना पूरा ये स्टॉप कर देती हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे जब, उसमें हम देखेंगे कि आगे का लेसन और क्वेश्चन आंसर। और आप लोगों को जो कोई लेसन रिक्वायर है मुझे वो कमेंट करके बताओ ताकि मैं उस तरह से वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। बिकॉज मैं जो कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपके हेल्प के लिए कर रही हूँ। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है मुझे पता चलेगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।